हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईसीएआर की न्यू वैकेंसी आ गई है टेक्नीशियन की, जिसके लिए हम सोशल स्टडीज़ का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसे हम पूरा पढ़ेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी रोज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई गाइस? फ्रांसीसी क्रांति लुइस 16 के शासनकाल में आरंभ हुई। लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा और 1793 ईस्वी में इसे फांसी दे दी गई। फांसी जो दी जाती थी गाइस, वहाँ एक प्रथा थी गुलेटिन नाम से, जहाँ गर्दन काट दी जाती थी व्यक्तियों की। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये एक क्रूर शासक था जिसने अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए थे, जिसके कारण ही क्रांति स्टार्ट हुई। इसके शासनकाल में फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 पादरी वर्ग, नंबर 2 कुलीन वर्ग, और जो तीसरे नंबर पर आते थे गाइस वो जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, जिसमें मध्यम वर्ग, कृषक, दस्तकार, शहरी श्रमिक, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग सम्मिलित थे। इस वर्ग में ही अधिकांश आबादी सम्मिलित थी। लगभग फ्रांस की 80% आबादी गाइस इसी में सम्मिलित थी और 20% इन दो में थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को कर से मुक्त रखा गया था। यानी कि जो 3 स्टेटों में रियासत बटी थी, उनमें फर्स्ट स्टेट था पादरी वर्ग और नंबर 2 पे था कुलीन वर्ग। राइट, और नंबर 3 पे मजदूर लोग आते थे। तो इन्हें जो है कर से मुक्त रखा गया था। बाकी तीसरे स्टेट के जो लोग थे, तीसरी जो रियासत थी, उन्हें कर दिया जाता था। अच्छा, कारण क्या था? कारण यह था कि तिजोरी खाली का होने, यानी कि पैसे का अभाव हो गया था सरकार के पास, जिससे वो कर लगा रही थी बहुत ज़्यादा तीसरे वर्ग के लोगों पर, जिसके कारण ये उभर कर आई क्रांति, तीसरे वर्ग को लोगों पर कर बढ़ाना। राइट, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन वाई स्टडी करेंगे। राइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस 16। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? तो ये मैंने आपको अभी बताया था गाइस। बताइए कब आसीन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1774। 1774 से 1793 तक ये गद्दी पर रहा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुइस 14 का। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो ये लुइस 14 का कथन है, याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो बताइए आप, कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने ही कानून की आत्मा, इसे कानून की आत्मा को एक नाम से और जाना जाता है, स्पिरिट ऑफ द लॉस, स्पिरिट ऑफ द लॉस के नाम से भी इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि परमात्मा विद्वान नहीं तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, ये किसने कहा था गाइस? बताइए जल्दी से। तो ये कहा था हमारे रॉबस्पियर, और रॉबस्पियर को ही गाइस आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। ये आतंक का राज करता था। राइट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बास्तील के किले पर कब आक्रमण हुआ? तो याद रखिए, बास्तील का किला जो था ये एक जेल भी थी और मीटिंग भी हुआ करती थी बास्तील में यहाँ। तो यहाँ आक्रमण हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। बास्तील के किले पर जनता ने आक्रमण किया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति में मानवाधिकार की घोषणा
कब की गई? तो ये की गई थी गाइस 26 अगस्त 1789 ईस्वी को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान से याद रखना। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे क्या था? तो बताइए लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो थी एक फ्रांस की मुद्रा थी जो लुइस 16 के शासनकाल में प्रचलित थी। लुइस 16 के शासनकाल में प्रचलित थी गाइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी हमारी 1804। और ये किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन प्लस रूस प्लस प्रूसिया प्लस ऑस्ट्रिया, इनके बीच हुई थी ये जंग, और जिसमें नेपोलियन हार गया था और इन चारों की विजय हुई थी। राइट, याद रखिएगा इसे। जैकोबिन क्लब क्या था? अमीर सामंतों का जुआ खेलने का अड्डा, या पादरियों का सामूहिक चर्च स्थल, या 60 वर्षों से अधिक के लोगों का आश्रम, या छोटे दुकानदार और कारीगरों का स्थल, छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता था गाइस रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का नेता था और ये अपना आतंक का राज करता था। राइट, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? तीसरी स्टेट पे जो थर्ड स्टेट थे गाइस, उनकी जो थर्ड स्टेट थी उनमें जो तीसरा स्टेट था उन पे ये 2 कर लगाए जाते थे। ये जो टाइले कर है ये एक प्रत्यक्ष कर था। राइट, और ये टाइदे जो कर है ये किलर्जियों द्वारा, यानी कि किलर्जियों का मतलब है पादरियों द्वारा लगाया जाता था। राइट, इसे भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसे भी याद रखना ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो बताइए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट ये बहुत अच्छा शासक था, बहुत पावरफुल व्यक्ति था नेपोलियन। इसे ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है, यानी कि इसे ही आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। राइट, याद रखना, आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता, आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि रूसों का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी ना हुई होती, ये कथन किसका है? तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेस्क्यू। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एस्टेट में कौन लोग आते थे? तो प्रथम एस्टेट में जैसे कि मैंने बताया पादरी लोग जो है प्रथम एस्टेट में आते थे, और ये जो है द्वितीय स्टेट में आते थे, और ये थर्ड स्टेट में आते थे, और ये किसी भी स्टेट में नहीं आते थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के प्रयास में संविधान कब बना? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1791 में संविधान बना था इसलिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्रिय नागरिक कौन थे? यानी कि फ्रांस में 2 टाइप की रीजन रहते थे, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, यानी कि एक एक्टिव और एक पैसिव। एक एक्टिव नागरिक, एक्टिव सिटीजन्स, और पैसिव सिटीजन। गाइस, एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और उन्हें वोट देने का अधिकार था। उनमें भी सिर्फ पुरुष ही आते थे, महिलाएं नहीं आती थी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और याद रखना ये सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही अधिक वोट देने का अधिकार था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1946। राइट,
गाइस हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति हमने समाप्त कर ली है। इसी से ही क्वेश्चन बनेगा जो हमारे ICAR के टेक्नीशियन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।